जिन जिन विद्यार्थियों का जो है सितंबर महीने में हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आप 11th और 12th के विद्यार्थी हैं और आप काव्य को लेकर परेशान हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही जानदार है। 30 सेलेक्टिव प्रश्न जो 15 20 30 आपको यहाँ पर प्रश्न मिल रहे हैं ड्यूरेशन, ये प्रश्न देख लीजिएगा, आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। चाहे आप हाफ ईयरली में सितंबर में देख लीजिएगा, आपको जरूर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही साथ आपको प्री बोर्ड बोर्ड में भी देखने को जरूर मिलेगा जब आप वार्षिक पेपर देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और इसे अपने क्लासमेट पर भी शेयर कीजिएगा। और सब प्रश्न जो है एक से बढ़कर एक है और बिना इनके कभी सेट बनता ही नहीं है। ठीक है, तो काव्य के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर हम लोग चलिए बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोगों का क्या एडिशन, देखिए दीप शिखा के रचयिता कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ दीप शिखा रहेगा, दीप शिखा नहीं रहेगा। तो इसके दीप शिखा के रचयिता जो है उनका नाम है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है दीप शिखा और हर बार पेपर में आता है ये। दूसरा देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ। देखिए चिदंबरा के लेखक या कविता कवि के रूप में जो है वो कवित्री जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हो गई। और चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जाहिर सी बात है जब इन्होंने रचना की थी इन्हीं को मिलेगा। तो सुमित्रानंदन पंत जी जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं। चिदंबरा पर इनको मिला है और चिदंबरा के रचयिता कौन है, तो सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साकेत हर बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है ये प्रश्न, इस प्रश्न को तो छोड़िएगा मत। साकेत कृति के रचनाकार कौन है, तो ये है मैथिली सरल गुप्त जी हैं। कौन है, मैथिली सरल गुप्त जी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राष्ट्र कवि कौन है, मैथिली सरल गुप्त जी को ही राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है क्योंकि भारत भारती नाम की इन्होंने एक रचना की थी, उसके बेस पर जो है इनको मुख्य रूप से जो है ये सम्मान दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हुई हैं जो राष्ट्रहित के लिए है। तो राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। तार सप्तक के संपादक के रूप में कौन है, तो देखिए इसमें अज्ञेय जी का नाम लिया जाता है। तो तार सप्तक का प्रथम संपादक, द्वितीय संपादक, तृतीय संपादक, तो देखिए संपादक के रूप में अज्ञेय जी का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अज्ञेय जी का पूरा नाम जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्या नाम है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के नाम से इन्हें जानते हैं हम लोग। तो तार सप्तक के संपादक कौन है, अज्ञेय जी। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से जानते हैं, यही हैं हम आपके प्रिय प्रवास के रचनाकार। अयोध्या सिंह उपाध्याय जिन्हें हम लोग हरिऔध के नाम से भी जानते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन कौन सा है, देखिए पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो रासो जो है यही है हिंदी का प्रथम महाकाव्य। और इसके जो लेखक हैं वो चंद्र बरदाई जी हैं। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे, तो हिंदी नवजागरण के रूप में अगर देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नाम है वो बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। ठीक है ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फटाफट शेयर कर दीजिए डिस्कशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन करके जाइएगा, देखिएगा 2-4 नंबर का ये प्रॉफिट आपको नहीं दिया तो फिर आप कहिएगा। नौवां देखिए प्रश्न क्या है, भक्ति आंदोलन का श्रेय किसे जाता है, तो देखिए भक्ति आंदोलन के महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं उनका नाम है शंकराचार्य। यानी शंकराचार्य जी जो है वो भक्ति आंदोलन में अपना सर्वोपरि योगदान उन्होंने दिया। ज्ञान श्रेयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, ज्ञान श्रेयी जो भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो ये है कबीरदास जी हैं। कौन है, कबीरदास। तो कबीरदास को ज्ञान श्रेयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाना जाता है। साहित्य लहरी देखिए सूरदास, देखिए सूर सरावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तीनों रचनाएं हैं सूरदास की। और ये तीनों बार बार घूम फिर कर जो है पूछी जाती हैं आपकी। ठीक है एडिशंस, बहुत ही परिश्रम से ये पेपर आप लोग को देखिए लिख कर प्रेजेंट हो रहा है आप लोग के साइड एडिशंस बनाकर पेज में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूप से आपके लिए वर्क हो रहा है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपने सभी जो सहपाठी हैं उन तक ये जो है जरूर जाए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। रस मंजरी के रचनाकार कौन है, रस मंजरी के रचनाकार कौन है, तो नंददास जी जो है वो रस मंजरी की रचनाकार है। जायसी का पद्मावत जो है वो अवधी भाषा में लिखा गया था, जायसी। ठीक है ना, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो पद्मावत की रचना उन्होंने किया हुआ था और अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का राम बोला। राम बोला जो थे वो क्या थे, गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो है विनय पत्रिका जो है वो ब्रज भाषा में लिखा गया। किसमें लिखा गया, ब्रज भाषा में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उर्वशी के रचनाकार के रूप में कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी जो है, रामधारी सिंह दिनकर जी जो उर्वशी के रचनाकार है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका प्रश्न। कठिन काव्य का प्रेत, ये तो समझ लीजिए बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत या भूत किसे कहा जाता है, तो केशव दास जी हैं। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण जो होता है वो मुख्य रूप से छायावाद में देखने को मिला।
झरना के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी का नाम इसमें सर्वोपरि लिया जाता है। देखिए झरना जो रचना है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, हर बार पूछा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि, देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में कौन है? तो इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी का नाम जो होता है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी। आंसू की रचना जयशंकर प्रसाद जी का यह महत्वपूर्ण रचना है। गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। कामायनी जो महाकाव्य लिखी गई है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य कामायनी, इसके जो कवि हैं वो है जयशंकर प्रसाद जी। और छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी जो है जयशंकर प्रसाद जी का नाम जो होता है बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा के रूप में जो है महादेवी वर्मा जी का नाम लिया जाता है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा जी है। साकेत महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो साकेत महाकाव्य के जो रचयिता है उनका नाम है मैथिली सरल गुप्त, मैथिली सरल गुप्त, ठीक है। और राष्ट्र कवि भी कौन है? मैथिली सरल गुप्त जी। साकेत बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में। किसके देखरेख में हुआ था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के रूप में ना। देखिए तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी का देखिए फिर से नाम आया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जो है उनका नाम है अज्ञे। इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। तो छायावाद के प्रवर्तक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये है काव्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं, बड़ी रिसर्च करके आप लोग के लिए निकाला गया डिस्टेंस, और प्रश्नों का बहुत ही जबरदस्त अध्ययन करके निकाला गया। तो 11-12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काव्य के प्रश्न हैं। यदि आप लोग गद्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ऐसी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।